पिछले 11 सालों के शासन में मोदी जी ने देश को गुमराह कर एक अंधेरी गहरी खाई में धकेलने का काम किया है। दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार लेकर आया हूँ आज की 5 टॉप ब्रेकिंग न्यूज़। पहला न्यूज़। दोस्तों, मोदी जी की गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश में घृणा, नफरत, आपाधापी और अराजकता का माहौल सा बना हुआ है। ऐसे माहौल को देखते हुए विभिन्न देशों ने भारत जाने वाले अपने नागरिकों के नाम एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वे भारत के उत्तरी पूर्वी इलाके में ना जाएं, क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। दूसरा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली 10 देशों की लिस्ट से भारत बाहर हो चुका है। 2024 के फोर्ब्स पत्रिका जारी होने के बाद आज सबसे टॉप पर अमेरिका, उसके बाद चीन, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात 10 ताकतवर देशों की श्रेणी में खड़ा है। तीसरा, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस पार्टी बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भरता बढ़ने की वजह से कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में हाशिए पर खड़ी है। क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से गठबंधन कर उसे वही सीटें देती हैं जहां पे भाजपा का माहौल होता है, वर्चस्व होता है। ऐसे में वो सीट हारना तय है। रिजल्ट आने के बाद क्षेत्रीय पार्टियां खुद को ताकतवर समझने लगती है। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, लेकिन वे सभी सीटें क्षेत्रीय पार्टियों अपने के पास चली जाती हैं। वे सारी सीटें अपने पास रख लेती हैं। यही वजह है कि आज देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई और सामाजिक अराजकता देश में बढ़ती चली गई। चौथा, दिल्ली चुनाव के वक्त भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने एक बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि भाजपा में लड़की सप्लाई करने से टिकट मिलता है, यानी लड़की दो टिकट लो। तो ये तो भाजपा का चाल चरित्र समझ में आने लगा है देश को। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जो आज तक इस तरह का फैसला देने की किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने हिम्मत नहीं दिखाया था। आज भाजपा प्रस्तावित राष्ट्रपति की दोहरी नीति अपनाकर एक पक्षीय फैसला लेने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए किसी भी विधेयक को किसी भी हालत में 3 महीने के भीतर उन्हें फैसला देना है। भाजपा बदले की नीति अपनाते हुए कांग्रेस समर्थित सरकारों और अन्य विपक्षी सरकारों को परेशान करने में लगी रहती है। उनके जन समर्थित मुद्दे संबंधी विधेयक को लंबे समय तक चाप कर रखती है, ताकि वहाँ पे जन असंतोष बढ़ सके और भाजपा को उसमें फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।